नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश डीआई में। एक खास चीज़ हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप के बारे में। उस बाद हम देखेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले तभी आप तक पहुँचेंगे और आप उन्हें देख पाएंगे। और यदि आप पुराने हैं तो इनको अपनों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि और हमारा फैमिली बढ़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अगर भौतिक भूगोल में विशेषताएं देखी जाएँ तो क्या होंगी, वो तो बाद में, पहले आप ये देख लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये रेड लाइन है इसके इधर वाला ये एशिया है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है और ओशनिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। उसके अलावा अगर महासागरों की बात की जाए तो ये पूरा इधर प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी हिस्सा इधर रहा, यानी कि एशिया का पूर्वी हिस्सा किसका है, प्रशांत महासागर का ये है। तो अमेरिका के पश्चिम में कौन सा है, उत्तरी में दक्षिण में प्रशांत और पूर्व में है अटलांटिक। ऐसे ही अफ्रीका के पश्चिम में है अटलांटिक, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक और इधर अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है हिंद महासागर, अमेरिका भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर। तो इतना आप थोड़ा ध्यान गौर कीजिएगा, इन्हीं को आगे अभी आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आप वापस मैप आगे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर वर्ल्ड के फिजिकल मैप की बात की जाए तो इसके अंदर आते हैं बेसिकली पठार आते हैं, प्लेटू आते हैं, रेगिस्तान आते हैं, नदी घाटियाँ आती हैं, झीलें आती हैं और उनकी ऊंचाइयाँ पैमाने दर्शाने वाला एक पूरा नक्शा होता है। तो इसमें और क्या क्या होता है, अगर भौतिक दुनिया के भौतिक नक्शे की बात की जाए तो दुनिया भर के सभी महाद्वीपों और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला ये नक्शा होता है। इसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, झील, नदियाँ, नदी घाटियों जैसे जल निकायों, पठार, पहाड़, रेगिस्तान जैसे दृश्य सुविधाओं को प्रेजेंट किया जाता है। ऊंचाई के अनुसार जहाँ पहाड़ गहरे रंग के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के साथ दर्शाते हैं, वहीं गहराई के अनुसार रंग में महासागर नीले रंग में होते हैं, सबसे गहरे समुद्र को नीले रंग में दिखा देते हैं। साथ ही साथ इसके फिजिकल मैप को नेत्र रूप से समझने में आसान बनाता है कि अगर कलर होगा तो पता चलेगा हाँ इसकी बात की जा रही है। तो कुछ कलर से भी शो करते हैं, कहीं ग्रीन है, कहीं पे ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू ऐसे। तो ये क्या करता है, जो स्कूल के बच्चे हैं और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को अपने ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक और माता पिता के रूप में भी इनको सहायता मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं और कितने हैं। महाद्वीप बेसिकली क्या है कि जो भी भूमि है उसकी को महाद्वीप बोला गया, वो किसी न किसी महाद्वीप का हिस्सा ही है। तो विश्व के अगर फिजिकल जो लोकेशन की बात की जाए, भूभाग की बात की जाए, या पृथ्वी का ग्रह बेसिकली 7 महाद्वीपों में विभाजित है। वो मैंने आपको बता दिया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ठीक है। तो इसमें अंटार्कटिका जो है ये नीचे वाला, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिस पे कोई नहीं रहता, ये निर्जन है। एशिया अगर विश्व के 29% भूभाग के साथ सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया 5.9% इसके भूभाग रखता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंचा स्थान है जो कि नेपाल में है। हिमालय पर्वत की चोटी है ये। अमृत सागर सबसे नीचे, डेड सी सबसे नीचा है और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। आइए बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो महासागर पानी के बे बड़े पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह के 2/3 हिस्से को ये कवर किए हुए हैं। तो क्या है, जहाँ पानी पाया जाता है, बड़े बड़े पिंड हैं, उनको क्या बोलते हैं, महासागर। छोटे पिंड नहीं, तालाब नदी नहीं, बड़े पिंड हैं वो महासागर हैं जो पृथ्वी के 2/3 को कब्जा किए हुए हैं। वास्तव में जल के केवल एक निरंतर पिंड का हिस्सा है जो महाद्वीपीय भूभागों द्वारा विभाजित होते हैं। तो महाद्वीप इनको अलग अलग करते हैं पिंडों को, इन जल पिंडों को, लेकिन तो ये महाद्वीपों द्वारा अलग होते हैं। अगर सबसे बड़े और गहरे महासागर की बात की जाए तो वो प्रशांत महासागर है, जो कहाँ पे है, एशिया के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में। अन्य महासागर जैसे हिंद महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर हैं, ये और भी हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर भूमध्य रेखा पर उत्तरी और दक्षिणी दो उपविभागों में विभाजित हैं। कि यहाँ से लगभग ये भूमध्य रेखा ऐसे जा रही है वाली, थोड़ी ऊपर से। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर उत्तरी, प्रशांत महासागर दक्षिणी, ऐसे ही अटलांटिक उत्तर और अटलांटिक दक्षिण की बात की जा रही है। अगर और आर्कटिक महासागर स्थित देखिए तो आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, साउथ पोल में है। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा है। अगर रेगिस्तान की भी बात की जाए तो मरुस्थल या एक रेगिस्तान सेम बात है, या डेजर्ट, जो पृथ्वी पर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर या तो बहुत कम वर्षा होती है, इसी कारण क्या होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। तो या तो बहुत कम वर्षा, या तो गर्म होंगे या ठंडे रेगिस्तान होंगे। ऐसा नहीं कि केवल गर्म होते हैं वही रेगिस्तान, ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं। ये विश्व के लगभग 33% भूभाग पर कब्जा किए हुए हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल में ध्रुवीय रेगिस्तान सबसे बड़े ठंडे रेगिस्तान है, यानी जो पोल पे रहेंगे, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो, वो ठंडे रेगिस्तान है।
बाकी सहारा है, अरब रेगिस्तान है सबसे बड़े, उपोष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान है, गोबी और काला अरबी अन्य रेगिस्तान है। पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात की जाए तो पर्वत पृथ्वी के 24% भूभाग को कवर करते हैं और ये सभी महाद्वीप में फैले हैं। सबसे ज़्यादा बड़े और ऊंचे पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, वो एशिया में पाए जाते हैं, और सबसे कम पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, केवल 3% पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ भी हिमालय रीजन पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई की चोटी है। इसके बाद K2 है, कंचनजंगा 8,611 मीटर दूसरी है। अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो पर्वत श्रृंखलाओं में, तो यूरोप में आल्प्स में पर्वत हैं, और उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, वो रॉकीज है। आइए झीलों की बात करते हैं। तो झीलें क्या है, पृथ्वी झीलों से घिरी हुई है। एक छोटा सा भूभाग होता है जो ताजे या खारे जल से घिरा होता है, पिंड होता है छोटा सा। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए, नौ एरिया भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से की बात की जाए, तो यहाँ पे अधिकांश मीठे पानी की झीलें हैं। अरल सागर, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक खारे पानी की झीलें हैं। कैस्पियन सागर है, एक झील के रूप में माना जाता है, तो सबसे बड़ा है ये सागर है। इसको झील माना जाता है, चारों तरफ घिरा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर की। अन्य झीलों में अमेरिका की मिशिगनी झील है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील है, ऑस्ट्रेलिया के लेक आयरे है। नदियों की भी बात की जाए अगर, तो नदियाँ महासागरों, समुद्रों, झीलों या किसी अन्य नदी की ओर बहने वाली जलधाराएं हैं। या तो ये महासागरों की तरफ आती हैं, झीलों की तरफ आती हैं, झीलों से निकलती हैं, या किसी अन्य नदी जुड़ती हैं। अफ्रीका की नील नदी है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील के देश में बह रही है, और छोटे देश में। अफ्रीका में कांगो सबसे गहरी नदी है, हालांकि नौवां सबसे लंबा है। अगर सबसे गहरी नदी की बात की जाए तो कांगो सबसे गहरी है, लेकिन लंबाई वो 9वें नंबर पर आती है, लेकिन गहराई सबसे बड़ी है। अन्य नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कोलोरेडो, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की है, मिसौरी है उत्तरी अमेरिका की है। तो आज के टॉपिक का मतलब ये था, आपको थोड़ा जनरल पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं। इनका डिटेल आपको आगे आने वाली क्लास में मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का सारी क्लास कंप्लीट होती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।